ग्राफर आओ फोटो ले बेटा धुआंधार। हाँ क्या ये चलो एक फेरा। ओम हरि ओम महाकुमाराजा महाराजा धराजा स्वस्ति नेन्द्रुः बृहस्रवाः स्वस्ति ने पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति निष्ठारिष्टो हरिक्षनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिं दधातु महम्। आजा भैया आगे कन्या पीछे वर करे कंकन की सिजटा मुकुटम नमस्तुते। रात्रि तक का कोई भी सामान का क्रय विक्रय करो तो मेरे से पूछ के करो तो मैं वहाँ मंगाऊँ अन्यथा नहीं आऊँ। उन्होंने कहा कि दिए, आप कह दो दिए। और ये 6 प्रकार की ऋतुएं जो होती हैं उन्हीं के हिसाब से कपड़े और भोजन की व्यवस्था करते रहोगे तो मैं वहाँ मंगाऊँ अन्यथा नहीं आऊँ। उन्होंने कहा ये भी दिए। इसके बाद में आप किसी प्रकार का हवन यज्ञ इत्यादि कोई भी काम करो छोटे से बड़ा तक तुम उसको वामंग लेकर करोगे तो मैं वामंग आऊँ अन्यथा नहीं आऊँ। उन्होंने कहा ये भी दिए। इसके बाद में आप मेरी जो सखी सहेलियां हैं उनके साथ मेरा मजाक नहीं उड़ाओ, खिल्ली नहीं उड़ाओ तो मैं वामंग आऊँ अन्यथा नहीं आऊँ। उन्होंने कहा कि ये भी दिए। इस प्रकार से पार्वती जी ने महादेव जी से ये वचन ले लिए, महादेव जी ने दे दिए। इसके बाद महादेव जी को थोड़ा भंग का जो नशा था ने हल्का हुआ। उन्होंने कहा पार्वती जी तुमने तो छल लिया हमको, हमारे लिए भी तो कुछ वरदान चाहिए। उन्होंने कहा कि मांगो महाराज में क्या दे सकती, मैं तो अर्धांगिनी हूँ। लेकिन उद्यान मद्यपाने पिता गहे ग्रमनम, यानी तुम बाग बगीचा में कहीं भी जाओ तो मद वाले आदमी होते हैं। कई प्रकार का मद होता है, किसी में शराब का मद है, किसी में खून का मद है, किसी में पैसे का मद है। इस प्रकार के मद वाले व्यक्तियों से दाएं बाएं करके निकल जाना चाहिए। और इस प्रकार निकलो तो मैं वामंग लऊं अन्यथा नहीं लऊं। तो पार्वती जी ने कहा महाराज दिए। इसके बाद में ससुराल और पीहर एक ही, कोई शहर हो या गांव हो एक ही में हो सकते हैं, तो उसमें भी आप बगैर बुलाई नहीं जाओगे। बुलाई जाओ और बुलाई आओ। पार्वती सती जी थी जो बगैर बुलाई चली गई थी, उनका अपमान हुआ था। तो इस प्रकार से तो मैं वामंग लऊं अन्यथा नहीं लऊं। पार्वती जी ने कहा कि ये भी दिए। इसके बाद में अपना पति कैसा भी है जिसके साथ में अपन का विवाह संस्कार हो गया है उसके हिसाब से, उनकी मर्जी के हिसाब से काम करो तो मैं वामंग लऊं अन्यथा नहीं लऊं। उन्होंने कहा ये भी दिए। इस प्रकार से पार्वती जी ने आधे वचन महादेव जी को दे दिए अर्धांगिनी होने के नाते। अब उन्होंने कहा महाराज अब तो हो गई संपूर्ण के नहीं पार्वती जी, हमारे जब ये वचन हुए इनकी साक्षी तो होनी चाहिए। ये साक्षी तो महाराज ये बैठे हुए हैं लोग बाग, बराती भी हैं और यहाँ के भी हैं। उनको कि भाई जब तक इनको कुछ भोजन पानी मिलते रहेंगे तो बराती रहेंगे, नहीं तो वो अपने घर जाएंगे। तो ये दीपक है, दीपक देवता के दीपक देवता में घृत डालते रहेंगे तो वो है, नहीं तो वो भी शांत हो जाएंगे। ये अग्नि देवता में आहुति देते रहोगे तो ये है नहीं, ये भी शांत हो जाएंगे। तो सूर्य भगवान है कि सूर्य भगवान तो केवल दिन में रहते हैं, रात्रि में भी तो नहीं रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि चंद्रमा जी जो हैं वो रात्रि में दिखाई देते हैं, दिन में नहीं देते हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि ध्रुव जी महाराज जो हैं वो उत्तर दिशा में अटल रहते हैं। तो ध्रुव जी महाराज की साक्षी में और हम इन वचनों का आदान प्रदान करते हैं। तो ध्रुव जी की तरफ देख लीजिए, उत्तर दिशा की तरफ देख लीजिए। ध्रुव जी महाराज की साक्षी में उनके वचनों का आदान प्रदान हुआ और फिर वो खड़े होके के और वामंग आ गए। आप खड़े हो जाओ, दोनों ऐसे खड़े हो। देखो भाई पीठ नहीं आए, पीठ नहीं आए, एक दूसरे के मुंह अपनी तरफ होने चाहिए। हरि ओम महामंगलम भगवान, चलो बेटा, मंगलम विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय स्तनो हरि।
बैठ जाओ ये पीछे से कर लो, ये सही कर लो यार। ध्यान रहेगी तो कैसे बोले पाई पाई कैसा लाभ ये आए मंगलसूत्र ऐसा हो रहा है दूर बनाओ रोली। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय स्तनो हरि। सही है, कोई दिक्कत को ना जान दो। आपका मैं मस्त है, आपका मुझे बेटा हाथ लगा ले जो नीचे वो है ना पल्लो वागनो हाथ लगा ले देखा हुआ हाथ में से मंगलसूत्र को देखा फोटो कौन सी पर्दा को तो आपकी अच्छी है दोनों अच्छे कंपेयर ले लेकिन फोटो आपका रेन का ले मेरा तो बारात में आए मेरे ले गया है, कौन ले गया है? ठीक ठीक